कभी कभी ना हम इतने बिजी हो जाते हैं लाइफ में कि हमें लगता है बस प्रमोशन ही सक्सेस है, बड़ा घर ही हैप्पीनेस है और पैसा ही लाइफ का मतलब है। लेकिन फिर एक फेस्टिवल आता है, छठ। और तब समझ में आता है कि लाइफ सिर्फ जीने का नाम नहीं है, बल्कि अपनों के साथ जीने का नाम है। देखो ना, कोई मुंबई से ट्रेन पकड़ता है, कोई दिल्ली से, कोई बैंगलोर से, कोई फॉरेन से भी, और कोई किसी और देश से भी, सिर्फ इसलिए कि वो अपने घर की छत पर खड़ा हो सके, अपनी माँ के हाथ का प्रसाद खा सके और वो बचपन वाली फीलिंग जो दोबारा महसूस कर सके। सच बताऊं, लाइफ इसी का नाम है। हम जितना भी आगे बढ़ जाएं, अपनी रूट्स हमेशा हमें वापस बुला लेती है। और छठ सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये एक इमोशन है, एक कनेक्शन है, एक प्रॉमिस है कि चाहे दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, अपना घर कभी मत भूलना। और इस पूरे फेस्टिवल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कौन है? एक औरत, अ वुमन, राइट। वही औरत जो सुबह सबसे पहले उठती है और सबसे बाद में सोती है, जो पूरे घर का ध्यान रखती है लेकिन कभी कभी अपनी थकान का जिक्र नहीं करती। वही औरत लगातार व्रत रखती है, सिर्फ कुछ घंटों का नहीं, एक ऐसा व्रत जिसमें डिसिप्लिन है, श्रद्धा है, त्याग है और सबसे बड़ी बात प्यार है। सोचो, खुद भूखी रहकर भी पूरे घर के लिए खाना बनाना, हर छोटी बड़ी तैयारी करना, सफाई, प्रसाद, पूजा, और फिर भी चेहरे पर मुस्कान। इससे ज़्यादा पावरफुल और क्या हो सकता है? पीपल ऑफन आस्क व्हाट इज रियल स्ट्रेंथ? मसल्स, मनी, पावर? नो। रियल स्ट्रेंथ इज व्हेन समवन सैक्रिफाइसेस देयर कंफर्ट जस्ट टू सी देयर फैमिली स्माइलिंग। और ये हमें सबसे ज़्यादा कौन सिखाता है? एक माँ, एक बहन, एक बेटी, एक पत्नी। औरत सिर्फ घर नहीं संभालती है, वो पूरी जनरेशन संभालती है। जब एक स्ट्रॉन्ग औरत आती है ना, तो एक फैमिली स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और जब फैमिली स्ट्रॉन्ग होती है तब सोसाइटी स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए कहते हैं एम्पावरिंग वुमेन इजंट हेल्पिंग वुमेन, इट्स स्ट्रेंथनिंग द फ्यूचर। और छठ इस बात का सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है। सुबह का वो सनराइज, शाम का वो सनसेट, नदी के किनारे हज़ारों लोग, सबके हाथ जुड़े हुए, ना कोई रिच, ना कोई पुअर, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, बस एक ही आइडेंटिटी, इंसान। और शायद इसीलिए छठ इतना स्पेशल है। ये हमें नेचर के करीब लाता है, सूरज को थैंक यू बोलना सिखाता है, पानी की रिस्पेक्ट करना सिखाता है, अर्थ को रिस्पेक्ट करना सिखाता है आज के टाइम में। और जब हम मोबाइल स्क्रीन के सामने ज़्यादा रहते हैं ना, तब छठ हमें याद दिलाता है कि असली पीस नोटिफिकेशन में नहीं, नेचर में मिलती है। और एक और बात, कभी किसी स्टेशन पर छठ से पहले भीड़ देखी है? लोगों के कंधों पर बैग्स होते हैं, लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक ही एक्साइटमेंट होती है, बस घर पहुंच जाए, किसी भी तरह बस घर पहुंचना है एक बार। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे महंगा होटल भी ना अपने घर जैसा सुकून नहीं दे सकता है। सबसे महंगा रेस्टोरेंट भी माँ के हाथ का ठेकुआ का टेस्ट नहीं दे सकता है। और सबसे बड़ा सेलिब्रेशन भी अपनों के बिना अधूरा ही लगता है। आप चाहे लाइफ में कितना भी कमा लो, अगर सेलिब्रेट करने के लिए अपने ही ना हो तो सब कुछ अधूरा रहता है। कभी कभी स्लो होना भी बहुत ज़रूरी होता है, फैमिली के साथ बैठना ज़रूरी होता है, पेरेंट्स की बातें सुनना ज़रूरी होता है, उनकी आंखों की खुशी देखना ज़रूरी होता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, nobody remembers how many hours you worked. People remember how many moments you spent with them. और छठ बस वही मोमेंट्स क्रिएट करता है। ये फेस्टिवल हमें सिखाता है कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ वर्ड से नहीं, एक्शन से दिखाए जाते हैं। फेथ सिर्फ मंदिर जाने का नाम नहीं होता है। फेथ का रियल मतलब होता है हर मुश्किल के बाद भी एक उम्मीद रखना। और फैमिली सिर्फ ब्लड रिलेशन नहीं, फैमिली वो लोग भी हैं जिनके लिए हम बिना सोचे सैक्रिफाइस कर देते हैं। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक काम ज़रूर करना, अपनी माँ को थैंक यू बोलना, अपनी वाइफ को अप्रिशिएट करना, अपनी बहन को रिस्पेक्ट देना, अपनी बेटी के सपनों को सपोर्ट करना। क्योंकि एक औरत जब मुस्कुराती है ना, तो सिर्फ एक चेहरा नहीं, पूरा घर रोशन हो जाता है। और अगर कभी लाइफ में लगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो एक बार छठ के घाट पर चले जाना बस। हज़ारों लोगों की आस्था देखना, डूबते हुए सूरज को प्रणाम करते हुए जो लोग हैं उनको देखना, और फिर उगते हुए सूरज का इंतज़ार करना। तब समझ में आ जाएगा कि लाइफ भी सूरज की तरह ही है। हर सनसेट के बाद एक सनराइज़ ज़रूर आता है। इसलिए कभी होप मत छोड़ना, कभी अपनी रूट्स मत भूलना, कभी अपने पेरेंट्स को अकेला मत छोड़ना, और कभी उन औरतों की ताकत को अंडरएस्टिमेट मत करना जो चुपचाप पूरी दुनिया संभाल कर चलती हैं। ये भी सोचिए, हम सब लाइफ में बहुत कुछ चेज़ करते रहते हैं, बेटर सैलरी, बेटर सिटी, बेटर लाइफस्टाइल। तो अगर आप ये सब चीज़ें करने बाहर जा रहे हैं, और अगर आप अपने फैमिली से ही दूर हो गए, साथ में आप अपने माता जी और पिताजी का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं,
तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप करोड़ों भी कमा लेंगे लेकिन आपके लिए, आपके मन में उनके लिए डिसरिस्पेक्ट है, दैट वोंट गोना वर्क। और ऐसे ही काम करता है ये दुनिया, ऐसी ही लाइफ है। हमें भी नेचर यही सिखाता है कि हर सनराइज़ का अपना टाइम होता है, हर सीज़न का अपना वक्त होता है, हर मेहनत का अपना रिजल्ट होता है। इसलिए ट्रस्ट द प्रोसेस, कीप वर्किंग, कीप बिलीविंग। और अगर आप कभी किसी औरत को छठ का व्रत करते देखो तो सिर्फ उनकी पूजा मत देखना, उनकी विल पावर देखना, उनकी डेडिकेशन देखना, उनकी आंखों में अपने परिवार के लिए जो दुआ होती है उसे महसूस करना। तब समझ में आ जाएगा कि स्ट्रेंथ हमेशा आवाज़ से नहीं होती है, कभी कभी खामोशी में भी ना हिमालय जैसी ताकत होती है। याद रखना, लाइफ का असली सक्सेस, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बैंक बैलेंस से मेजर नहीं होती है, बल्कि कितने लोग दिल से कहते हैं तुम आ गए, अब घर पूरा लग रहा है। सोचो, अगर किसी की ज़िंदगी में तुम्हारी कमी महसूस होती है तो समझ लेना तुमने सच में खूबसूरत ज़िंदगी जी है। और शायद इसीलिए हर साल लाखों लोग सिर्फ छठ मनाने नहीं, अपनी पहचान से दोबारा मिलने घर लौटते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो दिल से एक बार लाइक, और आपके गांव में या आपके शहर में या आपके घर के पास कैसे छठ मनाया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, और हमारी माताओं बहनों का कैसे व्रत का पालन किया जाता है, घर में कैसी खुशहाली रहती है, कितने लोग हैं, ठेकुआ कब बनाया जाता है। अगर आपको जी भर के बात करनी है मेरे से भी, तो आप ये कमेंट बॉक्स में आप ये चीज़ डाल सकते हैं और ख़ुद बातें भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ रियली ग्रेट रेस्ट ऑफ द डे। चीयर्स।